पहरेदार देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मंजीत सहगल। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे उत्तराखंड के बहुत चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले की। इस मामले पर अब फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला आ चुका है और फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 2 साल 8 महीने के अंतराल में ही अपना फैसला सुना दिया है। मुख्य आरोपी आर्य को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है और उसके साथ जो 2 सह अभियुक्त थे उनको भी अलग अलग सजाएं सुनाई गई है। इन तीनों पर जुर्माना भी लगाया है। लेकिन दोस्तों, कोर्ट का फैसला ज़रूर आ गया है, लेकिन अंकिता के माता पिता को ये फैसला मंजूर नहीं है। अंकिता के पिता और माता जो बुज़ुर्ग हैं, इन लोगों की मांग है कि मौत का बदला मौत से दिया जाना चाहिए। इसलिए इन तीनों आरोपियों को मौत की सज़ा दी जानी चाहिए। परिवार अब ये फैसला ले रहा है कि इस फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जाए, क्योंकि वो इस फैसले से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। दोस्तों, अंकिता हत्याकांड मामला कई सुलगते हुए सवाल छोड़ गया है। एक तरफ जहां पहाड़ों से आने वाली भोली भाली युवतियां किस तरह से इस ट्रैप का शिकार हो जाती हैं, अपनी जान तक गंवा बैठती है, उनकी सुरक्षा किस तरह से नज़रअंदाज की जाती है, और दूसरी तरफ जो रसूखदार लोग हैं किस तरह से कानून को अपने तरीके से वो खेलते हैं, किस तरह से घुमाते हैं। भोली भाली युवतियों को किस तरह से अपनी सुरक्षा को निश्चित करना चाहिए, इस एपिसोड में हम इस पर भी बातचीत करेंगे। और सबसे पहले बात करते हैं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड के कौन से ऐसे सुलगते सवाल हैं जो अब भी सुलग रहे हैं, जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला। अंकिता 19 साल की बेटी थी और बहुत ही दूर दराज के इलाके से वो संबंध रखती थी। जमा 2 की परीक्षा पास करने के बाद अंकिता ने होटल मैनेजमेंट में कोर्स किया था और वो नौकरी की तलाश में आई थी ताकि अपने पिता का थोड़ा हाथ बटा सके। और देखिए विडंबना कि वो पहला वेतन भी नहीं ले पाई और इस बीच में उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। वो एक रसूखदार के षड्यंत्र का शिकार हो गई, जिसके होटल में वो एक रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करने आई थी। लेकिन 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ कि उसे मौत की नींद सुला दिया गया। मौत की नींद इसलिए सुलाया गया क्योंकि वो चाहते थे कि वो जिस तरह से होटल में अनैतिक कारोबार चलता है उसमें शामिल हो जाए। लेकिन ये पहाड़ की बेटी होते हुए भी इन लोगों की जो ज़्यादतियाँ थी, इन लोगों का जो दबाव था, उसके नीचे आने को तैयार नहीं थी। दोस्तों, अंकिता हत्याकांड इस बात का गवाह है कि पहाड़ों से दूरदराज इलाकों से नौकरी पेशा की तलाश में आने वाली युवतियों को किस तरह से यातनाओं और शारीरिक शोषण का शिकार होना पड़ता है, ज़्यादतियों का शिकार होना पड़ता है और उन्हें बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। अंकिता हत्याकांड में कौन से ऐसे सुलगते सवाल हैं, उन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो ये कि अंकिता अगर किसी बात का दबाव महसूस कर रही थी, किसी बात के लिए उस पर दबाव बनाया जा रहा था, अनुचित कार्य करने के लिए उससे कहा जा रहा था, तो अंकिता को चाहिए था कि वो सबसे पहले उस नौकरी को छोड़ देती और जो आरोपी है उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत करती। लेकिन शायद वो पहाड़ से आने वाली बेटी थी, क्योंकि पहाड़ से आने वाली युवतियाँ ज़्यादा तेज़ तरार, ज़्यादा चालाक नहीं होती, तो शायद यही कारण था कि अंकिता ने इन तीनों दरिंदों की बात का इस तरह से प्रतिकार नहीं किया, उनके खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की और वो उसी होटल में काम करती रही। दबाव था उसके ऊपर और इस दबाव के बावजूद भी अंकिता ने हथियार नहीं डाले। अंकिता इन लोगों की ज़्यादतियों का शिकार होती रही, लेकिन अंकिता ने उनके अनैतिक कार्यों को करने का जो दबाव था उसके आगे घुटने नहीं टेके। और यही कारण था कि इन तीनों आरोपियों ने, जो अब कन्विक्ट हो चुके हैं, इन तीनों ने उसे रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। लेकिन जो सबसे बड़ा सुलगता हुआ सवाल ये था कि अंकिता ने अपनी सुरक्षा को नज़रअंदाज करके उन लोगों के साथ बाहर जाने का फैसला क्यों किया। अंकिता जिस होटल में काम करती थी वहीं क्यों नहीं रुकी रही, क्योंकि अगर वो होटल से बाहर ना जाती तो शायद उसे पानी में ना गिराया जाता। और होटल में बहुत सारे कर्मचारी और भी होते हैं, उनकी मदद अंकिता को मिल सकती थी, लेकिन उसने इनके साथ जाने का फ़ैसला किया, जो उसकी दूसरी बड़ी गलती थी। तीसरी बड़ी गलती अंकिता की ये थी कि अगर उसे महसूस हो रहा था कि वहाँ पर कोई ख़तरा है, वहाँ पर उसके साथ उसकी जान
ली जा सकती है, उसके साथ अनैतिक काम हो सकता है, तो अपने परिवार के सदस्यों को या अपने करीबी मित्र को या किसी सहेली को इसकी जानकारी देती है। और जिस वक्त वो होटल से बाहर निकल रही थी उस वक्त की लोकेशन वो उनके साथ शेयर करती। या जिस तरह से भारत सरकार ने अब महिलाओं की सुरक्षा के लिए 181 नंबर 181 नंबर जारी किया है कि महिलाएं अगर डिस्ट्रेस में हो, महिलाएं तकलीफ़ में हैं, उनको कोई ख़तरा महसूस हो रहा है तो वो इस नंबर को डायल करके अपनी जानकारी दे सकती हैं। अब अपनी लोकेशन वो शेयर कर देती या 100 नंबर पर भी कॉल कर लेती। अगर 181 पर की जानकारी नहीं थी तो भी शायद उसे मदद पहुंच सकती थी, लेकिन शायद अंकिता ने अपनी सुरक्षा को नज़रअंदाज किया और यही कारण था कि उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। दोस्तों, अंकिता की जो मेडिकल रिपोर्ट आई थी उसमें शारीरिक शोषण की पुष्टि नहीं हुई थी। हालांकि अंकिता के जिस्म पर बहुत सारे चोट के निशान थे और मौत का कारण पानी ही बताया गया था, क्योंकि उसे एक नहर में गिराया गया था। नहर में जिस वक्त गिराया गया उसकी क्या हालत थी, क्या वो जीवित थी, आत्मरी थी, किस स्थिति में थी, इसकी जानकारी नहीं है। क्या उसे किसी और जगह पर उसकी जान ली गई थी और फिर कानून से बचने के लिए उसे नहर में फेंका गया, ये भी जानकारी नहीं है। हालांकि मेडिकल रिपोर्ट ने यह पुष्टि की थी कि अंकिता के साथ बलात्कार नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी फोरेंसिक साइंस ये कहती है कि अगर किसी व्यक्ति को इस तरह का अपराध करने के बाद पानी में गिराया जाता है और 3 दिन वो पानी में रहता है तो बहुत सारे साक्ष्य जो बलात्कार की पुष्टि कर सकते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। मेरा मतलब कुछ बायोलॉजिकल फ्लूइड्स के साथ है, तो इस तरह के साक्ष्य नष्ट हो सकते हैं। क्योंकि अगर अंकिता को गिराया गया तो या तो वो उन लोगों का विरोध कर रही थी या फिर वो लोग उसके साथ किसी घटना को अंजाम दे चुके थे। दोस्तों, इस वीडियो में हमने अब तक डिस्कस किया कि किस तरह से अंकिता ने शायद किसी न किसी रूप में अपनी सुरक्षा को नज़रअंदाज किया और अंकिता की तरह जो दूसरी युवतियां, महिलाएं दूर दराज के इलाकों से आकर कुछ ऐसे शहरों में काम करती हैं जहां पर उनके परिवार का कोई सदस्य, रिश्तेदार नहीं रहता, उनके जो पारिवारिक सदस्य हैं काफ़ी दूर रहते हैं, तो उनको अपनी सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए, हम इस पर वीडियो के इस हिस्से में अब चर्चा करेंगे। सरकार ने 181 नंबर यानी 181 नंबर जारी किया है। ये उन महिलाओं के लिए है जो डिस्ट्रेस में होती हैं, जिनको कोई ख़तरा महसूस होता है, तो अगर इस नंबर को वो डायल करें तो शायद उनको तुरंत मदद पहुंच सकती है। क्योंकि हर बड़े शहर में, चाहे वो राज्य का हो या फिर राष्ट्रीय राजधानी हो, स्थानीय पुलिस हो या फिर दूसरी एजेंसियां हों, इस तरह की जो एप्लीकेशन है वो एक्टिवेट हो चुकी हैं। तो 181 आप दबाएं जब आपको असुरक्षा महसूस हो रही हो। दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर आप अपने घर से बाहर कहीं जा रहे हैं, आप नौकरी पेशा करते हैं, आपको देर रात को आना होता है और आपके पास सुरक्षा नहीं है, तो सबसे पहले जिस गाड़ी से आप जा रहे हों उसका नंबर अपने परिवार और मित्रों और दोस्तों और सहेलियों के साथ ज़रूर शेयर करें। लोकेशन शेयर करना बहुत ज़रूरी है। लोकेशन से ये पता लग सकता है कि अगर आपके साथ कोई अनुचित काम होता है, आपके साथ कोई घटना घटती है, तो उस एग्जैक्ट लोकेशन का पता पुलिस को लग सकता है और आपकी मदद हो सकती है। बहुत सारे मामलों में ऐसी महिलाओं और युवतियों को बचाया जा सका है। लेकिन आप जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो ये कि जब आपको ख़तरा महसूस हो, जिस जगह पे आप काम करते हैं, वर्क प्लेस पर आते जाते हुए, तो उस समय को और उस स्थान को छोड़ दें, वहाँ पर न जाएं, अपनी सुरक्षा का इंतज़ाम करें, अपनी सुरक्षा को नज़रअंदाज ना करें। क्योंकि ये पहला मामला नहीं है जब किसी नेता के बिगड़ैल लड़के ने किसी युवती की जान ली हो, उसका पीछा किया हो, उसे अनुचित कार्य करने पर मजबूर किया हो, उसे परेशान किया हो। दर्जनों ऐसे मामले आते हैं। दिल्ली का निर्भया जो कांड हुआ था वो भी इसी तरह की बेटी थी जिसके साथ कुछ ऐसा हुआ था, और बहुत सारे इस तरह की घटनाएँ सामने आ चुकी हैं। तो इसलिए अब जो कामकाजी महिलाएं हैं, कामकाजी युवतियां हैं, जो दूर दराज के इलाकों से खासकर आती हैं, जिन के साथ कोई नहीं होता, उनको अकेले आना जाना पड़ता है, रात के समय आना पड़ सकता है या किसी ऐसे समय में आना पड़ सकता है जब सुनसान सड़कें हों, उनके पास सुरक्षा ना हो, तो उनके लिए 3 टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ। सबसे पहले तो आप जिस जगह से जा रही हैं, जिस गाड़ी में जा रही हैं, उसका नंबर अपने मित्रों, दोस्तों, रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें। अपनी लोकेशन भी ज़रूर शेयर करें ताकि पल पल की खबर उनको ये रहे कि आप इस वक्त यहाँ पे हैं, दूसरी वक्त आप कहाँ पे हैं और कहाँ आपको पहुँचना है और कब आप पहुँचेंगे, कितनी देर में पहुँचेंगे। दूसरा, बहुत सारे ऐसे गैजेट्स अब मार्केट में आ चुके हैं, जैसे पेपर स्प्रे मार्केट में आ चुकी हैं, बहुत सारी ऐसी स्टिक्स आ चुकी हैं जो फोल्ड हो जाती हैं, आप अपने पर्स में रख सकते हैं। तो ऐसा खतरा आपको कभी अगर महसूस हो तो आप पेपर स्प्रे अपने पास रखें और ऐसे दरिंदे और ऐसे अपराधी लोगों की आंखों में उसे डालें तो वो आपकी तरफ
नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसी स्टिक्स भी लोहे की आती हैं जो फोल्ड हो जाती हैं और खुलती हैं, तो आप थोड़ा सा सेल्फ डिफेंस के तरीके भी सीखें, क्योंकि आज के ज़माने में जहां अपराध इस तरह के कभी भी घट सकते हैं, आप अपनी सुरक्षा को कभी नज़रअंदाज ना करें। ऐसी जगहों पर ना जाएं जहां पर निर्जन जगहें हों, जहां पर पुरुष ज़्यादा हों, ऐसे इलाके हों जहां पर अपराध अक्सर घटते रहते हों, ग्रे एरियाज़ हों, वहां पर जाने से बचें। अपनी सुरक्षा को हमेशा अपने दिमाग में रखें। आपको 181 नहीं मिल रहा है तो 100 नंबर पर कॉल कीजिए, आपको किसी भी तरह की मदद आपको मिल सकती है। और अगर आप इस तरह की जो तरीके हैं अपने आप को सुरक्षित रखने के, आप इनका पालन करेंगे तो शायद इस तरह की घटनाएं आपके साथ नहीं होंगी और आप अपने आप को सुरक्षित रख सकेंगे। क्योंकि पहाड़ों की दोस्तों सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो पर्वतीय इलाके हैं, चाहे हिमाचल प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड हो या फिर कोई और दूसरा इलाका, वहाँ पर बेरोज़गारी बहुत है, बेरोज़गारी लगातार बढ़ रही है। वहाँ के युवकों को, युवतियों को नौकरी पेशा के लिए, रोज़ी रोटी कमाने के लिए मैदानी इलाकों में आना पड़ता है, जहाँ पर उनके साथ इस तरह की घटनाएं घट सकती हैं। क्योंकि पहाड़ों से आने वाले युवक युवतियाँ अक्सर भोले होते हैं और अपने आप को जो वहाँ का माहौल होता है उस माहौल में ढाल नहीं पाते। यही कारण है कि वो इस तरह के अपराधों का शिकार हो जाते हैं। तो ज़रूरी है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड से युवतियाँ सबक लें, अपनी सुरक्षा को नज़रअंदाज न करें। जो अभिभावक हैं उनको भी चाहिए कि अपने बेटियों की सुरक्षा हमेशा अपने पास रखें, उनसे लगातार बातचीत करते रहें, उनको समझाएं, बताएं कि अपने आप को सुरक्षित कैसे रखना है, कौन सा नंबर 181 डायल करना है, 100 नंबर डायल करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, किस वक्त जाना है और किन जगहों को अवॉइड करना है। अगर आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। और दोस्तों, आज का वीडियो ऐसी युवतियों के लिए, ऐसी महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिनको कामकाज के लिए ऑड समय में, यानी कि रात के समय में या फिर 5 बजे के बाद काम करना पड़ता है, तो उनको सुरक्षित रखने के लिए ये सारे तरीके अपनाने चाहिए। पेपर स्प्रे अपने पास रख लीजिए, फोल्डिंग स्टिक अपने पास रख लीजिए, हमेशा 181 अपने फ़ोन में फीड कर लीजिए, 100 नंबर भी फीड कर लीजिए। जब कभी भी आपको कोई परेशानी हो, इन नंबरों को डायल करें, आपके पास मदद पहुंच जाएगी। और फिर भी अगर आप असुरक्षित महसूस कर रहे हो तो अपने रिश्तेदारों को कॉल लगाइए, कॉल रिकॉर्ड कीजिए, अपनी लोकेशन शेयर कीजिए ताकि आप सुरक्षित रह सकें। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों, ये वीडियो उन युवतियों और महिलाओं तक ज़रूर पहुंचाएं जो अकेली रहती हैं, जो ऑड आवर्स में काम पर जाती हैं, ताकि वो सुरक्षित रह सकें। तो जब तक हम हाजिर होते हैं नया एपिसोड लेकर, आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने ग्रुप्स में शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।